कल ही हमने सीखा था सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर। सबसे पहली बात, सस्पेंशन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ये पूरी की पूरी कॉइल लटकी हुई है, सस्पेंडेड है, एक सपोर्ट के साथ सस्पेंडेड है। किसके थ्रू सस्पेंडेड है? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के थ्रू सस्पेंडेड है। इसलिए इसे सस्पेंशन टाइप बोलते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर और जो कल हमने किया था वो तो एग्जाम में आता ही है। एग्जाम में इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स के वर्क क्या क्या है, क्या क्या काम है इसके डिफरेंट पार्ट्स के। सबसे पहला सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, इसका क्या काम है हमने पहले ही समझ लिया है। ये नॉर्थ साउथ कार्व्ड इन मैग्नेट्स के बीच में रखा हुआ है और ये बनाया था मैग्नेटिक फील्ड कोर रेडियल। अभी हम इस डायग्राम में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा सकते क्योंकि क्रॉस सेक्शनल है, लेकिन यहां से ऊपर से अगर हम देखें तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर कौन सी? जो गोल मैंने बनाई है। और ये क्या करता है जो पहले ही हम सीख चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे कर देता है एज इफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एक ही सर्किल की डिफरेंट रेडियाई हैं। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बना दिया। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आपके जो ये नॉर्थ साउथ पोल हैं ये सेमी सिलेंडर के फॉर्म में कट होने चाहिए, तभी ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन पाएगा। उसके बाद ये मेन कॉइल है। कॉइल क्यों लगाएगी? कॉइल नहीं होगी तो टॉर्क किसके ऊपर लगेगा? तो कॉइल पर लगने वाला टॉर्क इसको डिफ्लेक्ट करता है। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का क्या काम है? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और ये हेयर स्प्रिंग दोनों के दोनों मिलकर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। जो मैग्नेटिक टॉर्क है, मैग्नेटिक टॉर्क इस कॉइल को घुमाने की कोशिश करता है एक साइड, तो इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और हेयर स्प्रिंग इनका दोनों का टॉर्क वापस लेकर आने की कोशिश करता है इन्हें। अब यहां क्वेश्चन ये भी आता है कि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों? ध्यान से देखिए आप। चलो इसे बाद में डिस्कस करेंगे हम। नहीं, अभी बता देता हूँ। देखो यहाँ से ये निकल कर आया था आई इक्वल टू के एन ए बी साइन अल्फा इंटू थीटा। के क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट था। नहीं, इसे सेंसिटिविटी में बताएंगे, सेंसिटिविटी पहले बतानी पड़ेगी आपको। और ये मिरर का क्या काम है? मिरर चिपका हुआ है आपके कॉइल के साथ में, कॉइल के साथ रोटेट करता है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट बीम एक दीवार के ऊपर मूव करती है, जिससे हम कैलिब्रेट करके रीडिंग कर लेते हैं। एक ये और ऊपर है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ होता है, यहाँ स्क्रू लगा हुआ होता है, इसे बोलते हैं हम टॉर्शन हेड। टॉर्शन हेड इसमें होना चाहिए टॉर्शन हेड। हाँ, ये रही सामने ही, ये टॉर्शन हेड है इसका। ये इस टॉर्शन हेड से हम नल सेट कर लेते हैं। नल सेट, नल वो वाला नल नहीं जिसमें से पानी निकलता है। देखो ध्यान से, मैं ऐसे टॉर्शन हेड को पेचकस से घुमाऊंगा तो ये निडल अपने आप मूव करती है। नहीं, ये तो तोड़ रखी मैंने सारी, खोलने के चक्कर में टूट गई है। वरना यहाँ से इसे घुमा करके, कभी ऐसा होता है गिर गया या डिसबैलेंस हो गया तो इसकी जो निडल है वो जीरो से या तो यहाँ आकर रुक जाती है बिना करंट के भी, या जीरो से भी नीचे पहुंच जाती है। तब हम इस टॉर्शन हेड की मदद से इस निडल को जीरो करंट होने पर कहाँ ले लेते हैं? जीरो पर सेट कर देते हैं, जीरो स्पोल पर सेट कर लेते हैं जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है। तो इसे टॉर्शन हेड बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं इस प्रोसेस को पूरा। तो टॉर्शन हेड का काम क्या है? टॉर्शन हेड का काम होता है नल सेट करना, NULL, नल सेट। नल सेट का मतलब कि जब इस गैल्वेनोमीटर में कॉइल नहीं हो रही है तब आपका मिरर का रिफ्लेक्शन या जो कुछ भी है वो जीरो पर होना चाहिए। ठीक है, ये T1 और T2 क्या काम करते हैं? T1 और T2 एक्सटर्नल सर्किट के लिए एक कनेक्शन पॉइंट बना देते हैं, जिससे कि इसमें आप कॉइल के अंदर करंट का फ्लो मेंटेन करते हैं। बस ये 2-4 क्वेश्चन है इसके अंदर जो आते हैं इस तरह से। अभी तो मैंने जो ये कॉइल बना रखी है
ये कॉइल क्योंकि मेरा मोटा तार है, स्टिफ तार है, मैंने केवल तार मोड़ ली। लेकिन यही तार अगर बाल के जैसा पतला हो, सॉफ्ट हो, तो फिर हम ऐसे तो मोड़ करके उसको कॉइल नहीं बना सकते। कॉइल बनाने के लिए पहले हमें एक फॉर्मर बनाना पड़ता है। ये देखो, जैसे मैंने इसे फॉर्मर बना रखा है। फॉर्मर का मतलब फ्रेम, बेस। एक बेस ये मैंने बना लिया। तो ये अभी तो ये मेरा गत्ते का पेपर का बेस है ये, लेकिन एक्चुअल में जो ये कॉइल बनाई जाती है, ये बनाई जाती है एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर। ये पूरा का पूरा फ्रेम, ये समझ लो ये फ्रेम है जहां मैंने कॉइल मूव करी हुई है। ये फ्रेम है पूरा का पूरा। और ये फ्रेम कैसा फ्रेम होता है? ये एल्युमिनियम फ्रेम होता है पूरा, बीच में से खाली, बीच में से खाली क्या, ताकि इसके बीच के अंदर बीच में रख सको आप क्या, सॉफ्ट आयरन कोर फंसा सको। और फिर ये पूरा का पूरा एल्युमिनियम का, स्पेशली एल्युमिनियम का ही बनाया जाता है। लकड़ी का, पेपर का, प्लास्टिक का या आयरन का नहीं बनाया जाता। एल्युमिनियम का बनाया जाता है इसकी डैम्पिंग रोकने के लिए। एल्युमिनियम फ्रेम बनाया जाता है टू स्टॉप डैम्पिंग। नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, टू स्टॉप ऑसिलेशन। ऑसिलेशन रोकने के लिए बनाया जाता है, ताकि जल्दी से आप रीडिंग पढ़ सकें। इसे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी अगले लेसन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, एक लेसन छोड़कर आगे, कि एल्युमिनियम का ही क्या काम होता है, एल्युमिनियम ही क्यों बनाया जाता है, और कैसे ये ऑसिलेशन रोक देता है। ये तो इसके सारे के सारे फंक्शन हो गए, वर्क हो गया। अब इसमें एक टाइप का गैल्वेनोमीटर और होता है, जो एक्चुअली ये वाला है। ये सस्पेंशन टाइप नहीं है, ये सस्पेंशन टाइप नहीं है, ये पिवटेड टाइप है। ये कॉइल है आपकी इसके अंदर, एक ये कॉइल, कॉइल ऊपर भी पिवट पर टिकी हुई है और नीचे भी पिवट पर टिकी हुई है। यहाँ से आपको कॉइल साफ दिखाई दे रही है। देखो मैं नीचे से कॉइल मूव करता हूँ, तो यहाँ से आपको कॉइल मूव करती हुई दिखाई देगी। ये मूव 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 जो कर रही है इस टाइम, ये कॉइल कर रही है। और इसके बीच में जो मूव नहीं कर रहा वो सॉफ्ट आयरन पीस है ये। तो ये कॉइल फंसी हुई है, एक तरफ यहाँ और एक तरफ यहाँ, इन दोनों के बीच में फंसी हुई है, बस मूव करने के लिए फ्री है ये। तो इसे हम बोलते हैं पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर का मतलब, ये जो कॉइल है इसको दो पिवट्स के बीच में फंसा दिया। ऐसे फंसा दिया कि ये रोटेट कर सकती है लेकिन निकल कर नहीं भाग सकती यहाँ से। पिवट्स कैसे होते हैं? पिवट्स होते हैं एक्चुअली गड्ढे। गड्ढा होता है एक, उस गड्ढे के अंदर निडल फंसा कर छोड़ देते हैं, तो वो पिवट बन जाता है। यहाँ तो कोई पिवट दिखाई नहीं दे रहा। या जैसे यही चीज है, ये इसके बेस में एक छोटा सा होल है, मैंने इसे फंसा दिया ही। अब ये घूम तो सकता है इसमें, ये पेन यहाँ इसमें घूम सकता है, लेकिन निकल के बाहर नहीं भाग सकता। तो पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर